नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मंगल का मकर राशि में गोचर 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक तकरीबन 39 डेज 39 दिन मंगल मकर राशि में रहेंगे। यह आपका अष्टम भाव होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिलहाल मकर राशि में बुध और सूर्य का गोचर है। बुध द्वितीय राजयोग बना हुआ है आपके अष्टम भाव में, परंतु मंगल के साथ जब ये मिलेंगे तो कैसा प्रभाव होगा। इस बीच आपको बता दें, ये स्थिति हो जाएगी 13 तारीख से। सूर्य आगे चले जाएंगे, शुक्र 12 तारीख से मंगल बुध के साथ योग बनाएंगे। बुध भी हालांकि 20 तारीख से आगे कुंभ राशि में चले जाएंगे, शनि के साथ योग बनाएंगे, सूर्य के साथ योग बनाएंगे। मंगल शुक्र अष्टम भाव में अकेले रहेंगे 20 तारीख के पश्चात। तो 15 दिनों का ये सफर कैसा होगा और उसके पश्चात मंगल शुक्र का साथ कैसा रहेगा अष्टम भाव में, इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मंगल के बारे में हल्की सी जानकारी दे दें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो बताना चाहूंगा, मंगल एनर्जी के कारक हैं, आपको हार्ड वर्किंग बनाते हैं। शरीर में जो आपके मसल्स हैं उसमें जो स्ट्रेंथ आती है वह मंगल के कारण है। ब्लड के कारक हैं मंगल, और भाइयों के कारक हैं, फूड प्रोडक्ट्स के कारक हैं, होटल लाइन के, रेस्टोरेंट लाइन के कारक मंगल ही माने जाते हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो काम काज करते हैं, जिनकी ड्यूटीज, जिनकी जॉब्स इन डिपार्टमेंट्स में होती हैं, वो मंगल के अधीन ही आते हैं ये डिपार्टमेंट्स। और साथ में आपको बताना चाहूंगा, मंगल दोस्तों ऊर्जा, जोश, उन्माद, अचानक से होने वाले एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं के भी कारक माने जाते हैं। जब मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होते तो यह मंगल का रौद्र रूप भी आपको देखने को मिल सकता है। मंगल ज्यादातर अच्छा ही फल देते देखे गए हैं और इनके देवता हनुमान जी हैं। जिन जातकों की कुंडली में खासकर मांगलिक दोष हुआ करते हैं, उन्हें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। खासकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का जाप, बजरंग बाण इत्यादि नित्य प्रति पढ़ना चाहिए। और हमने अक्सर पाया है कि हनुमान जी को ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी को, जी हाँ दोस्तों, सिंदूर का चोला चढ़ाने से भी मंगल शांत होते हैं। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से भूमि, भवन इत्यादि की प्राप्ति होती है। खासकर आपकी राशि में लाभ स्थान के मालिक हैं आपके लगन के लिए, तो आपकी मनोकामना पूर्ण करने में मददगार होते हैं। धन लाभ तो होता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल का यह गोचर अष्टम भाव में मंगल, परंतु उच्च के मंगल, क्या यह विपरीत राजयोग देंगे या डायरेक्ट राजयोग देंगे? दो राजयोग होते हैं दोस्तों। केंद्र त्रिकोण से बना हुआ राजयोग, सीधे तौर से उसे बोलें, वह राजयोग होता है। जो त्रिक स्थान होते हैं, 6, 8, 12 भावों को त्रिक स्थान कहते हैं, इनसे बना हुआ राजयोग विपरीत राजयोग होता है। यहाँ पर मंगल 6th लॉर्ड हैं, रिपु स्थान के मालिक हैं, तो अष्टम भाव में बैठे हैं, दूसरे त्रिक स्थान में बैठे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि मंगल के कारण आप लोगों को विपरीत राजयोग मिलेगा और निश्चित तौर से मिलेगा। एक बात तो ये, किसी को कोई डाउट अगर है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, और जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं मैं उसका जवाब भी दिया करता हूं दोस्तों। मंगल उच्च के यहाँ पर 11वें भाव के भी मालिक हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब अष्टम में हो, उच्च का, वह भी मंगल हो, तो क्या होगा। देखिए, मंगल यहाँ पर 6th लॉर्ड होकर अष्टम भाव में, अष्टम भाव अचानक से होने वाली गतिविधियों को बताया करता है। छठे भाव का मालिक जब अष्टम भाव में हो तो आपको कोई बड़ा खजाना मिले, कोई बड़ी संपत्ति आपके हाथ आए,
कोई बड़ा विंडफॉल हो अचानक से, अकस्मात ढंग से। विरोधियों को परास्त करने में आप अग्रणी रहेंगे। आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे, कहें तो रोग कष्ट दूर होंगे। अचानक से कोई खुशी मिलने के योग, बल्कि बन भी चुका होगा योग। साफ कहता हूं, क्योंकि बुध आपके लिए अच्छी स्थिति में आ चुके हैं एक रोज पहले, और एक दिन पश्चात मंगल भी 5 तारीख से ये विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो शत्रु हंता रहेंगे। कर्जे से निजात, 6th हाउस, ये छठा भाव जो होता है, ये कर्जे का भी है, ये बीमारी का भी है, ये रोग ऋण शत्रुता का है। तो रोग ऋण शत्रुता खत्म, समझिए, फिनिश। आपकी इनकम बढ़ने वाली है, वो मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी बताती है, जो कि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं। एक तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं मंगल, और 11वें भाव के मालिक होकर उच्च का 11वें भाव का मालिक अष्टम में हो, तो लाभ होना ये होता नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि जिन जातकों की कुंडली में थोड़े से भी सीधे से बैठे हुए ग्रह हैं, हल्के फुल्के राजयोग बना रहे, केंद्र त्रिकोण राजयोग एक आध भी बना हुआ है, उनको भी लाभ होगा। ये 100% लिख के दे सकता हूं दोस्तों। ऐसा होता ही नहीं है। जब क्रूर ग्रह अशुभ स्थिति में आते हैं, जैसे कि ढैया, साढ़े साती इत्यादि लगा करता है, तो आपको पता ही है शनि के प्रभाव अगर आप जानते हैं, अगर वह सत्य है तो ये भी तो सत्य होगा। हाँ, कुछ जातकों को नहीं उसका फायदा होता, क्योंकि कुंडली में दशा अंतर दशा बहुत निकृष्ट ग्रहों की चल रही होती है। परंतु 99% केसेस में मैंने पाया है इस तरह के मंगल, उच्च के मंगल हों, और 11वें भाव के मंगल भी हैं, और 11वें भाव को देख रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ेंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। हम बात कर रहे थे मंगल का गुरु के ऊपर प्रभाव, गुरु दशम भाव के भी मालिक हैं, तो यहाँ पर कार्यस्थल के लिए भी अच्छा, कैरियर के लिए भी अच्छा, और खासकर यहाँ पर जब अष्टम भाव जो कि पताल का भाव होता है, ये ससुराल का भाव भी है। यहाँ पर उच्च का ग्रह हो तो ससुराल की ओर से कोई शुभ समाचार मिले। और बुध के साथ योग है, बुध 4th लॉर्ड भी। 4th लॉर्ड का हालांकि अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु मित्र क्षेत्रीय बुध है, और बुध ऐसे ग्रह हैं यहाँ पर, क्योंकि ये शनि और मंगल के भाव माने जाते हैं, अष्टम भाव, तो बुध यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं। इसके पीछे और भी तर्क है, परंतु इतना जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बुध यहाँ पर जब बैठे होते तो व्यक्ति अगर कोई गोपनीय कार्य कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई डिटेक्टिव है, कोई कुछ लिख रहा है, किसी तरह का भी ये काम है संचार व्यवस्थाओं से रिलेटेड, या कोई अकल्टिस्ट है, ज्योतिष है, रिद्धि सिद्धि में, मंत्र तंत्र विज्ञान में, योगा मेडिटेशन में लगा हुआ है, रत है अपने किसी गोपनीय कार्यों में, किसी गोपनीय मंत्रणा में, कोई प्लान किया हुआ है और उसके ऊपर काम हो रहा है, पर्दे में हो रहा है। जो भी काम पर्दे में होते हैं, गोपनीय होते हैं, माइनिंग का काम जो कर रहे हैं, खासकर खदानों का, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि भी शुभ स्थिति में है। माइनिंग का काम शनि से संबंधित है, लेबर का काम है। तो यहाँ पर बुध मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल खासकर यहाँ पर विपरीत राजयोग के कारण आपको कर्जे से निजात दिलाते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, तो आपको कर्जे से निजात, शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी, आपके हिडन एनिमीज जो भी हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो हम बता रहे थे मंगल के विपरीत राजयोग के कारण आपको अचानक से लाभ, और लाभ स्थान को देखने से आपकी कोई लंबे समय से अटकी हुई इच्छा पूर्ण हो, अटका हुआ धन मिले, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं उसमें लाभ होने के प्रबल योग हैं, और बुध से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि लग्नेश उच्च के मंगल के साथ हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो तो पूर्ण होगी। अगर कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में या विदेशों से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, लग्नेश का अष्टम भाव में भी बैठना, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक
विदेशों में भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि शनि भाग्येश भाग्य स्थान में है, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस। तो इस अवधि में आप विदेश जाकर भी सफल हो सकते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो नौकरी में आ रही दिक्कतें अब दूर होने के योग बनते हैं। आपको ट्राई करिए, अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 5 तारीख से बहुत बेहतर समय है, परंतु शुक्र का साथ में आते ही आपके लिए विंडफॉल की स्थिति बन जाती है। देखिए, जब ये स्थिति होगी, शुक्र यहाँ पर मिल जाएंगे। शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचमेश का मंगल के साथ मिलना, बुध के साथ मिलना, बुध और शुक्र तो वैसे ही मित्र हैं, अष्टम भाव में दोनों मित्र बैठ जाएं तो आपको अचानक से लाभ के योग, बिना मेहनत के लाभ होता है। मंगल उच्च के साथ में रहेंगे, 15 मार्च तक रहेंगे यहाँ पर, तो बहुत लंबी अवधि है, 40 दिन है। मंगल 11वें भाव को दृष्ट करते रहेंगे, गुरु को दृष्ट करते रहेंगे। गुरु भी मार्गी हैं, गुरु भी अभी जाने से पहले, या यूं कहें वृषभ राशि में जाने से पहले आपको कोई बड़ी उपलब्धि कैरियर के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में दे जाएंगे, क्योंकि शायद यही समय है। मंगल का संबंध, लाभेश का संबंध गुरु से हो रहा है। गुरु मंगल की राशि में है, तो मुझे लगता है लाभ कैरियर से होगा, नौकरी से होगा, प्रमोशन होगी, या बेरोजगार है तो नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक शुक्र मंगल के साथ संबंध बना लेगा 12 तारीख से, 12 फरवरी से। बच्चों से भी खुशी मिलना, संतान आपका नाम रोशन करे, स्पेकुलेशन से लाभ हो, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद बनने के योग बने, कोई बहुत बड़ी घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है। प्रियतम प्रेयसी के रिलेशन बड़े अच्छे, लव लाइफ बहुत उत्तम होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके अगर पिछले समय में रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, अब वह बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि लाभेश का संबंध, मंगल का संबंध गुरु से हो रहा है, और गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैरिज लाइफ में सुखद समाचार मिले, आपकी तरक्की के योग बने, रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि हो। सप्तमेश सप्तम भाव को देखिए, गुरु सप्तम भाव के मालिक हैं। मंगल से दृष्ट होकर, लाभेश से दृष्ट होकर, लाभ स्थान में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार में कई गुना वृद्धि के योग, और पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होता है। अगर पहले से ही पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर, अगर एंटर करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो और भी बेहतर। दाम्पत्य जीवन का घर है 7th हाउस, तो मैरिज लाइफ अति उत्तम, शादी के बंधन में बंधने के योग भी बन रहे हैं कुछ जातकों के लिए। 30 अप्रैल तक यह योग निश्चित तौर से बना हुआ है। मंगल की अनुकंपा के कारण यह योग बहुत जल्दी घटित हो सकता है, क्योंकि मंगल शुक्र के साथ हैं। दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को पैशनेट बनाते हैं, प्यार मोहब्बत की तरफ ललायित तो होता है व्यक्ति जब मंगल शुक्र इकट्ठे हों। किसी जातक की कुंडली में भी अगर देख लें मंगल शुक्र इकट्ठे हैं तो व्यक्ति लव लाइफ को काफी इंजॉय करता है, या यूं कहें किस्मत वाला होता है एक किस्म से। उसका मैरिज लाइफ अक्सर अच्छा पाया जाता है, उसकी लव लाइफ अक्सर अच्छी होती है। एनीवेज, जिन जातकों का शुक्र कमजोर है उन्हें कम से कम हीरा जरूर धारण करना चाहिए, नहीं तो ओपल धारण करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट और कपूर की 7 टिक्की मंदिर में दान करो, ताकि आपके शुक्र को बल मिले और आपकी स्टडीज, आपकी लव लाइफ और आपका स्पेकुलेशन से धन आने का योग बने और संतान मिले आपको। अगर संतान से अभी तक वंचित है तो शुक्र को स्ट्रोंग करिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, संतान भी आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।